जय हिंद। आइए, त्रिकोणमिति के दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। यह त्रिकोणमिति का दुनिया, अजूबा दुनिया, जिसको कोई सोचा नहीं था, वो ठग समझ नहीं रहा था, उस ठग के भेजा में नहीं आ रहा था हम क्या बतला रहे हैं। हम जो बतलाएंगे कल होके यह पूरा दुनिया इसको पढ़ेगा। यदि जानता तो वो ठग थोड़ा सोच समझ के लेक्चर देता। वो उस ठग के बात को आज तक अपने लोग रट रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली बार मतलब इनको देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार, उनसे मेरा अनुरोध होगा, यह अभी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आपको कुछ रहस्य मिलेगा ही नहीं, मज़ा मिलेगा ही नहीं। इसके लिए पहले वाले क्लास, इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, इससे पहले 3 क्लास जो हुआ उन क्लास को आप परफेक्ट देख लीजिए, उनको देखिएगा, फिर आपका सिस्टम से चलेगा, मतलब क्रमबद्ध तरीके से आपको पता चलेगा यह त्रिकोणमिति का कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे त्रिकोणमिति बढ़ा है। आज तो अपने लोग, चलिए आज कितना पे चले गए हैं, टाइप 6 पर, अर्थात 6ठा दिन पे चले गए हैं। जो ये टाइप 6 कैसे निकला, टाइप 6 का फॉर्मूला आया कैसे, तो वो सब ठग 6ठा दिन ठग रहा था। किनको? उस राजमहल के गणितज्ञ। कौन गणितज्ञ को? हिपार्कस को। तो आइए, कैसे ठगा 6ठा दिन, तो जरा गौर से आप अपने माइंड में जोड़ डालिए। 6ठा दिन 4 व्यक्ति था, 4 व्यक्ति मिलकर लेक्चर दे रहा था। 6ठा दिन किसका नंबर आएगा? 6ठा दिन दूसरा ठग का नंबर आएगा। जरा आप अपने भेजा पे जोड़ डालिए तो दूसरा ठग इससे पहले क्या लेक्चर दिया था? सोच में आ रहा है? दूसरा ठग क्या लेक्चर दिया था, याद है? हाँ याद है। क्या? दूसरा ठग पाइथागोरस का वो थ्योरी चुरा लिया था। कौन? लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, यही थ्योरी चुरा लिया था। तो वो चुरा लिया तो वही लेक्चर दिया। आज भी वो दूसरा ठग का बारी है, आज भी वो वही लेक्चर देगा। आज भी यह ठग आया और उसी बात को उल्टा पुल्टा करके बतलाया। क्या? तो आइए देखते हैं वो कैसे आया। वो ठग चोरी करके लाया था। क्या लाया था? तो पाइथागोरस का पहले दिन भी वही लेक्चर दिया था, आज भी वो पुनः वही लेक्चर दे रहा। क्या? तो चोरी करके लाया था। क्या लाया था? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही नहीं होता था पाइथागोरस थ्योरम, उसका थ्योरम चोरा के लाया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसी को उल्टा पुल्टा करके उसको कुछ से कुछ करके भेजा में डाल रहा था। क्या उल्टा पुल्टा किया? 6ठा टाइप फार्मूला आपके लिए, 6ठा टाइप फार्मूला होगा। आइए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर होता है। इसमें वो दूसरा ठग कहता है हिपार्कस जी को। आइए, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं बोला, हम बिल्कुल देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें करना क्या है, कर्ण स्क्वायर से आप भागा दे दीजिए दोनों ओर। कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, किधर भाग देने पर? तो दोनों ओर भागा दीजिए। किससे? कर्ण स्क्वायर से भागा दीजिए। इसमें कर्ण स्क्वायर से, लंब में भी स्क्वायर है, कर्ण में भी स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण पूरे का स्क्वायर एक के साथ दे दीजिए, ठीक ना। प्लस तो प्लस, इसमें भी कर्ण स्क्वायर से भागा दीजिए। सब में ये बराबर ना, बराबर के दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भागा देना है। इसमें भी दीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार का भी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर से भागा दे रहे हैं। इनको अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा तो ऐसे लिखिए, कर्ण स्क्वायर से भागा दिलवा रहे हैं। आधार में भी स्क्वायर है, कर्ण में भी स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर दे सकते हैं बराबर। इधर कर्ण का स्क्वायर है, इसमें भागा दे रहे हैं कर्ण के स्क्वायर से, तो स्क्वायर को हटाइए, एक के साथ होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक ना। ये दोनों कट जाएगा, कट के कितना हो गया? एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब बोलिए, आपको याद है तो बोलिए जरा, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। इस साइन थीटा में स्क्वायर लगल है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया, प्लस आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। स्क्वायर लगल है तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इनके बदले में 1। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। भी आया कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट, जितना हम कह सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यही ऐसा फार्मूला है जिसको त्रिकोणमिति का नींव कहा जाता है। त्रिकोणमिति का मेन ब्रांच यही हुआ, ठीक ना। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी पे टोटल त्रिकोणमिति टिका हुआ है, ठीक ना। तो आइए, इसमें भी और उल्टा पुल्टा क्या साइन स्क्वायर थीटा को अपने जगह पर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दीजिए।
कॉस स्क्वायर को उस साइड भेजिए तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी जितना इम्पोर्टेंट वो ये फार्मूला है उतना ही इम्पोर्टेंट यह भी है, ठीक है। इसका जितना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा सब इम्पोर्टेंट ही है। इस बार इस स्क्वायर को उधर भेजिए तो बोलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर गया तो रूट में बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए इस साइड, साइन को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को उधर भेजिए तो बोलिए क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के एक मेन फार्मूला ये हुआ। इसके बाद ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट, कोई फार्मूला किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे पर भारी है, ठीक ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आइए, ये कौन दे रहे थे, दूसरा ठग पाइथागोरस का थ्योरम चोरी करके लाया, उस पर उल्टा पुल्टा काम करके वो करके चला गया। इतना काम किया, इतना काम, ये इतना काम करने स्क्वायर से भागा देने में कितना लेट लगेगा, कम ही लेट लगेगा। भर दिन तो ख़त्म नहीं होगा, दिन में तो और कुछ लेक्चर देना है। तो ठग के माथा में आया, जब कर्ण स्क्वायर से भागा दिए तो इतना खेल हो गया, तो इस बार कर्ण स्क्वायर को छोड़ के आधार स्क्वायर से भागा देंगे सब में, तो वो दोबारा काम वही करने लगा। क्या क्या दोबारा काम, तो जरा दोबारा काम को देखिए। फार्मूला यही लिया, कौन फार्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये तो होता है, कर्ण स्क्वायर से भागा दिए थे, इस बार आधार स्क्वायर से भागा दे देंगे। आधार स्क्वायर से, किससे, आधार स्क्वायर से भागा देने पर, भाग देने पर। चलिए आधार स्क्वायर से सब में भागा लगाइए, बोलिए क्या होगा, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, तो लंब बटे आधार पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, मतलब आधार बटे आधार पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बोलिए ये किसका वैल्यू हुआ, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, लंब बटे आधार होता है 10 का फार्मूला, स्क्वायर लगल है तो 10 स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटे आधार कट के एक का स्क्वायर 1 बराबर कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक का फार्मूला, सेक स्क्वायर लगल है तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब कीजिए क्या, 1 को रहने दीजिए, 10 स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, 1 को जगह पे छोड़ दीजिए, 10 स्क्वायर को उस साइड भेजिए, तो उस साइड क्या बनेगा, उस साइड बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, 10 उस साइड गया तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस साइड 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, ठीक ना। अब इसको उल्टा पुल्टा करके आप फार्मूला बनाइए जितना बना सकते हैं। इस बार सेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, 10 को उस साइड भेजिए तो 1 तो 1, 10 इधर माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो सेक थीटा बराबर स्क्वायर गया तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस बार करना क्या है अपने लोग को, 10 को रहने दीजिए, 10 को जगह पर रहने दीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए, 10 को इस साइड अकेले छोड़ दीजिए, 10 स्क्वायर थीटा, 1 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि 1 प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में 1, स्क्वायर को उधर भेजिए तो 10 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चारों फार्मूला, ये क्या गो, ऊपर ये मेन फार्मूला, इसका नीचे कुल मिला के 4, 4 1 5, ये 5 ये 5, कुल मिला के 10। 10 फार्मूला अति इम्पोर्टेंट, अति इम्पोर्टेंट मतलब समझते हैं, अति महत्वपूर्ण, ठीक ना। चलिए इतने पे लेक्चर नहीं समाप्त हुआ, ये एक था, दूसरा ये था, इतने पे लेक्चर नहीं समाप्त हुआ दूसरे दिन का, मतलब ये कौन, छठा दिन का लेक्चर अभी और बाकी है। क्या, एक बार कर्ण स्क्वायर से भागा दिए, एक बार स्क्वायर आधार स्क्वायर से भागा दिए। अब आप ही बतलाइए क्या करेंगे, एक बार अब लंब स्क्वायर से भागा देंगे तो एक और फार्मूला बनेगा, तो अब वो भी करेंगे। तो आइए वो कैसे होता है उनको देखते हैं। ये कौन, छठा दिन है, छठा दिन का अगला लेक्चर क्या है, उसमें अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो फार्मूला कौन था, पाइथागोरस का चोरी क्या हुआ, फार्मूला क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही ना फार्मूला था। एक बार कर्ण से स्क्वायर दिए, कर्ण स्क्वायर से भागा दिए, फार्मूला बना था, आधार स्क्वायर से दिए फिर भी बना,
इस बार देंगे लंब स्क्वायर से, भागा दीजिए किससे, लंब स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर सब में लंब स्क्वायर से भागा दीजिए, लंब बटे लंब स्क्वायर दोनों में तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आधार, आधार बटे लंब स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब सबका स्क्वायर, लंब से सब में भागा दे दिए। अब बोलिए क्या हो गया, लंब लंब कट गया, बचा क्या एक, एक का स्क्वायर एक प्लस आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब, यह होता है कॉट का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, किसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं कॉसेक का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर लगा था इसीलिए स्क्वायर दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब इनको सीधा कर लीजिए, अभी तो ये सीधा नहीं है, इनको अब सीधा करना, कैसे सीधा करेंगे, तो कॉसेक को रहने दीजिए, कॉट को उस साइड भेज दीजिए, उस साइड क्या, कॉसेक को रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर भेज दीजिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस साइड क्या बचेगा 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नाम बोलिए फार्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें तेरी मेरी कीजिए, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उस साइड भेजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए तो कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर उस साइड गया तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार क्या करना है, कॉट को जगह पे रहने दीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए, कॉट को यहीं रहने दीजिए तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर भेजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, अर्थात कॉट थीटा बराबर स्क्वायर इधर गया तो रूट अंडर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुल मिला के इसमें भी क्या को फार्मूला, ये हुआ मेन फार्मूला, इसी का छोटा मोटा ब्रांच हुआ, ये सब 4 फार्मूला, 4 1 5 फार्मूला अभी हुआ, इससे पहले कितना 5 गुना 10 फार्मूला बतलाया, कुल मिला के 15 फार्मूला, यह 15 फार्मूला त्रिकोणमिति का नींव है, नींव, ठीक ना। तो आइए, ये कौन दिन चल रहे थे, छठा दिन, छठा दिन का क्लास, अर्थात छठा दिन उस ठग जो हिपार्कस जी को बतला रहे थे, छठा दिन का क्लास यहीं समाप्त होता है, छठा दिन समाप्त। अब चलते हैं 7वें दिन पर, जो 7वें दिन क्या बतलाया गया, 7वें दिन किस ठग का नंबर आएगा, तो 7वें दिन तीसरका ठग का नंबर था, कौन तीसरका ठग, याद है ना, तीसरका ठग क्या लेक्चर दिया था, वही जो अपनी बेटी सबका नाम रख दिया था, हाँ उसी का लेक्चर है। आइए वो कैसे लेक्चर दिया था, आइए उनको देखते हैं। तीसरका ठग, तीसरका ठग क्या लेक्चर देता है, याद कीजिए, इससे पहले तीसरका ठग क्या क्या था, तीसरका ठग ये साइन थीटा कोस थीटा और तीसर के ठग का देन है, मतलब क्या, एक नया चीज़ ला के पटक दिया था तीसरका ठग, यदि वो ला के नहीं पटकता साइन थीटा कोस थीटा तो आज अपने लोग को ये साइन थीटा नहीं पढ़ने को मिलता। आज भी वही तीसरका ठग वही काम किया है, एक नया चीज़ फिर आज ला के पटक दिया, एक बिल्कुल नया चीज़ जिसका मतलब इससे पहले कहीं आता पता नहीं था, आज नया चीज़ ला के पटक दिया। क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, किसका, हेडलाइन दीजिएगा आप लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, कैसे कैसे मान ज्ञात हुआ है, जरा इनको देखिए, ये मान कैसे ज्ञात हुआ, कैसे मतलब प्रत्येक मान को कैसे कैसे निकाल के बतलाया, उनको थोड़ा हम बाद में बतलाएंगे, अभी बतला रहे हैं किनका मान कितना होता है, पहले वो आपको सिखा देते हैं, वो सीख जाइएगा तो फिर उनका प्रूफ इसके बाद देंगे, पहले उनको आइए सीखते हैं जो वो मान कहाँ मतलब किसका मान कितना कितना होता है। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, अनुपात सबसे पहला अनुपात क्या मतलब लंब बटे कर्ण, ये बट्टे वाला उसी का अनुपात कहते हैं। तो पहला वाला का नाम क्या था, साइन, दूसरा वाला का नाम कॉस, तीसरा का टेन, चौथा का इसका उल्टा कॉसेक, इसके बाद इसका उल्टा सेक, इसके बाद इसका उल्टा कॉट, ठीक ना। इसमें थीटा, थीटा कौन था, थीटा त्रिभुज का, ये त्रिभुज जो ऐसे बनता था त्रिभुज का ये कोण होता था थीटा, जरा गौर कीजिए,
ये थीटा तो रख न दिया गया है। यदि थीटा के जगह पे यदि ये 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो जाए तब, तो 30 डिग्री हो तो क्या लिखिएगा, साइन 30 डिग्री लिखना है, ठीक ना। तो आइए थीटा का मान तो बदलते रहेगा, कभी 30, कभी 45, कभी 50, कभी 60, कभी 90, तो ये मान तो बदलता रहेगा। मान बदलता है तब क्या होता है उसी को आज सीखेंगे। साइन पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इनके बाद 60 डिग्री, इनके बाद 90 डिग्री, ठीक ना। साइन 0 डिग्री, इसमें सबका वैल्यू, इसमें होगा क्या, आपको एक वैल्यू याद करना होगा, सिर्फ एक वैल्यू आपको याद करना होगा। एक याद कर लीजिए, बाकी सब निकाल लीजिएगा, लेकिन उस एक को भी याद नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा तरीका बतला देंगे, उस एक को भी याद नहीं करना होगा, ठीक ना। लेकिन यदि एक को याद कर लीजिएगा थोड़ा आसानी से और फास्टली बना लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा तो याद कीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 60 का वैल्यू होता है √3/2, 90 का वैल्यू होता है 1। इनको ऐसे याद कर लीजिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक ना। यहाँ से वहाँ तक सिर्फ मान याद कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ऊपर वाले को सिर्फ याद कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 मतलब क्या, ये साइन थीटा को हटा के यदि 130, साइन थीटा को हटा के यदि 30 देते हैं साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक ना। तो इस टाइप से साइन 30 1/√2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। एक मान याद कीजिए, बाकी सब मान आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, तो कॉस का लेना है, उल्टा दीजिए उधर से 1, इसके बाद ये √3/2, इनको 1/√2, इस बार इनको 1/2, इस बार इनको। सिंपल सा क्या काम किए, साइन का याद किए, कॉस में उधर से उल्टा के लिख दिए, ठीक ना। इसके बाद क्या है 10, अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे क्या, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक ना। अभी कुछ देर पहले जो ठग सा जो बतलाया था, क्या साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, मतलब tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन में कॉस से भागा दीजिए तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। दीजिए साइन में कॉस से भागा, 0 में 1 से भागा दीजिएगा, 0 में 1 से भागा दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर उसका वैल्यू 0 होता है। इसमें इससे भागा दीजिए तो 2 2 खत्म, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। इसमें इससे भागा दीजिएगा, दोनों सेम चीज़ है, कट के 1। इसमें इससे भागा दीजिए, 2 2 खत्म, √3/1 मतलब √3। 1 में 0 से भागा दीजिए, 1 में 0 से भागा दीजिएगा, 1 में 0 से भागा देने के बाद वो अपरिभाषित अर्थात इन्फिनाइट होता है। अर्थात 1 में किसी चीज़ में 0 से जब भागा दिया जाता है तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट होता है, ठीक ना। अब आइए कॉसेक का वैल्यू निकालना। कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक साइन का न उल्टा होता है। और लिखा है ना साइन कॉस 10, उस साइड कॉसेक से कॉट, तो साइन के सामने वाला क्या कॉसेक, अर्थात ये साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता था p/h, तो कॉस थीटा बराबर क्या, कॉसेक बराबर उल्टा h/p होता था, मतलब इसका उल्टा होता था, सीधा ये उलट जाता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उलट जाता है, इसको उल्टा दीजिए, ये 0 है, इसको लिख दीजिए 1/0, उल्टा दीजिए तो 1/0 इन्फिनाइट, इसको हटा दीजिए, इसको भी उल्टा दीजिए, 2/1 तो 2, इनको उल्टा दीजिए, √2/1 तो √2, इनको भी उल्टा दीजिए, 2/√3, 1 को उल्टा दीजिए तो 1 के, सेक थीटा उल्टा के लिख लीजिए 1, 2/√3, बोलिएगा √2, 2 इन्फिनाइट, 10 कॉट वाला है, इनको उल्टा के लिख लीजिए 1/√3 और ये 0। देखे हम तो कंसेप्ट बतला रहे थे ये कैसे कैसे हुआ,
इनको आप अपने से एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का, कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे अपने यह बनने लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पहला वैल्यू याद रखेंगे कैसे। पहला वैल्यू इसको याद रखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको याद रखने में थोड़ा सा झेल हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इनको क्या काम करें जो इनको आसानी से याद रख ले। इनको याद रखने का सिंपल तरीका बतलाते हैं, ठीक ना। इसको तो आप लोग नोट कर ही लीजिए, हम थोड़ा सा तरीका बतलाते हैं, थोड़ा सा हमको नीचे साफ करना होगा, तभी आसानी से आपको समझ में आएगा। इस मान को याद कैसे रखेंगे, यही बोले इस मान को याद कैसे रखा जाता है। याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका क्या, इसको गिनती करना स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 क्या हुआ है, गिनती कीजिए, 0 से लेकर गिनती कीजिएगा। 0 1 2 3 4, 4 हुआ है, 4 से सब में भागा दे दीजिए, 4 से सब में भागा दे दिए, और सब में रूट डाल दीजिए, सब में रूट डाल दिए। अब 0 में 4 से भागा दीजिए तो 0, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 कटेगा नहीं कटेगा तो वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये कट जाएगा, ठीक ना। 2 1 2, 2 2 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, ये नहीं कटेगा। 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, ये पूरे का पूरे कट जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, ऊपर वाला मान मिला लीजिए, 0 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक ना। क्या सब कैसे कैसे किए, तो 0 से, लेकिन इतना माथा में याद रखिएगा, 0 से गिनती करना पड़ता है। 0 से गिनती करके 4 तक गए, 4 से सब में भागा लगा दिए, सबका रूट निकाल दिए। तो इस तरह पहला मान ज्ञात हो गया। जब पहला मान ज्ञात हो गया तो आपको हम बतला ही चुके हैं पहला मान से सबका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी हो जाएगा। चलिए इतना तक सीख गए, आज के क्लास में इतना ही। आज मेरा फार्मूला का ये क्लास समाप्त हुआ। 10th क्लास में जितना फार्मूला आपके ट्रिकोनोमेट्री सीखने के लिए आपको जितना फार्मूला चाहिए, टोटल फार्मूला हमें एक साथ बतला लिए है। अब चलेंगे इससे अगले दिन एक्सरसाइज पर, लेकिन याद रखिएगा अभी क्लास, उस ठग का क्लास बंद नहीं हुआ। वो ठग जो उसको बतला रहा था अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनको अभी और बतलाना है। कुल मिला के अभी 2-3 महीना तक उसको बतलाया है। तो क्लास 10th में इतना ही दिन तक का मतलब सिलेबस था। इसके बाद जो ठग और सब कुछ बतलाया है उसको अपने लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा को 12th क्लास पे पढ़ेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठग जितना कुछ बतलाया उन्हीं को पढ़ेंगे प्रत्येक क्लास में ऊपर बढ़ बढ़ के, लेकिन 10th क्लास में इतना ही। तो आज का क्लास बंद करते हैं, मिलेंगे अगले दिन एक्सरसाइज को लेकर। लेकिन आप लोग इस फार्मूला को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले टोटल फार्मूला को पहला वाला पेज, शुरुआती पेज में 2-3 पेज लगेगा, सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।